पाकिस्तान के खलाई सफ़र का नया बाब। पहले पाकिस्तानी खलाबाज के इंतखाब का हतमी मरहला मुकम्मल। चीनी खलाई इदारे मोहम्मद ज़ीशान अली और खुर्रम दाऊद को तरबियत के लिए मुंतखब कर लिया। दोनों खलाबाज चीन में तियांगोंग मिशन की तैयारी करेंगे। तमाम तरबियती मराहिल के बाद एक पाकिस्तानी खलाबाज को बतौर पेलोड स्पेशलिस्ट खलाई मिशन में शामिल किया जाएगा। पाकिस्तानी खलाबाज चीन के खलाई स्टेशन तक जाने वाले पहले खैर मुल्की होंगे। आलमी यौम अर्ज़ पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का खुसूसी पैगाम। ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ और सरसब्ज़ बनाने के अज़म क़यादा। प्लास्टिक के इस्तेमाल को तर्क करने और शजरकारी अपनाने की अपील। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़, कार्बन के अखराज में कमी, ग्रीन मईशत के फ़रोग़ पर कहा कि माहौलियाती बेहतरी के लिए 10 साला क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान और मेगा प्रोजेक्ट पर काम जारी है। सेनेटर शरीर रहमान ने अपने पैगाम में कहा कि माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान समेत दुनिया के लिए संगीन चैलेंज है। पाकिस्तान शदीद मुद हो रहा है और मईशत को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दर्जा हरारत में ख़तरनाक इजाफा, ग्लेशियर का पिघलाव, पानी की किल्लत बाइस तशवीश है। लाहौर में कौमी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज का डॉप टेस्ट मुताबिक रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ट रवां साल T20 वर्ल्ड कप के दौरान लिया गया था। PCB तहकीकात मुकम्मल होने के बाद मज़ीद कार्रवाई करेगा। नमूने में ममनुआ मंशियात के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ। मोहम्मद नवाज के मुस्तकबिल से मुतालिक फैसला तहकीकात के बाद होगा। केस एंटी डोपिंग कवानीन के तहत निपटाया जाएगा। PSL 11 में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में कराची किंग और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल। कराची किंग का पेशावर ज़ल्मी को जीत के लिए 183 रन का हदफ। जैसन रॉय ने 51 गेंदों पर 85 रन बने। आजम खान ने 19 गेंदों पर 35 रन की इनिंग खेली। पेशावर ज़ल्मी के अली रजा ने 4 विकेट हासिल किए। इवेंट में दूसरा मैच हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान के खैर मुल्की ओपनर स्टीव स्मिथ ने नुमाइंदगी को शानदार तजुर्बा करार दिया। कहा कि टीम ने मयारी क्रिकेट पेश की और लीग मजबूत सलाहियत है। ओपनिंग पोजीशन को अपने खेल के अंदाज के मुताबिक करार दिया। पाकिस्तान में मेहमान नवाजी और माहौल को सराहा मगर तमाशाइयों की कमी का एहसास हुआ। ICC के जनरल मैनेजर क्रिकेट वसीम खान का ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला। वसीम खान 4 साल बाद जून की जिम्मेदारियां छोड़ देंगे। वसीम खान ने मई 2022 में जेफ एलरडाइस की जगह ओहदा संभाला था। वसीम खान इससे कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO भी रह चुके हैं। अब्बा हारमोनियम खाते थे। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर। और मारूफ मज़ाही अदाकार और मेज़बान अख्तर को बिछड़े 15 बरस बीत गए। बेमिसाल फनकार ने 6 सितंबर 1966 को टेलीविजन से फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। ड्रामों, फिल्मों, स्टेज शो, टॉक शो में मकबूल किरदार अदा किए। उनके यादगार ड्रामों में रोज़ी, ईट ट्रेन, सचमुच, स्टूडियो 2.5, बकरा किस्तों पर, 50-50 और लूज टॉक शामिल हैं। फ़नी खदमात के एतराफ़ में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले रोक दिए गए। ट्रंप का सीज़फायर में तोसी का ऐलान। कहा, जंगबंदी में तब तक तोसी कर रहे हैं जब तक बातचीत का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता। अपनी फ़ौज को हिदायत दी कि नाकाबंदी जारी रखे, हर लिहाज से तैयार रहे। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने तस्दीक की कि अमरीकी नायब सदर JD वैंस आज मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ईरान की जानिब से जवाब न देने पर अमरीकी नायब सदर का दौरा पाकिस्तान मौखर हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के सफ़ीर असामीरी मुकदम की मुलाकात। खत्ते में जारी अमन इक़दामात, मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, तारिक फ़ातमी भी शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में ईरान की शमूलियत पर जोर दिया। ईरानी सफ़ीर ने तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा अली ख़ामनेई के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। आमनाए हरमस पर अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होगी तो मुज़ाकरात कर लेंगे। तिजारती जहाज़ पर हमला और अमले को यरगमाल बनाना और ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जंगी अमल और सीज़फायर की खिलाफ वर्जी है। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान जानता है कैसे अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ईरान दबाव बदमाशी का मुकाबला करना जानता है और अपनी कौमी खुद मुख्तारी का दिफा करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। अमरीका ईरान जंगबंदी में तोसी की हिमायत करते हैं। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा का बयान। कहा कि मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल हसास मरहले पर पहुँच चुकी, जंगबंदी बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह है। तनाज़ा सिफारतकारी से ही हल हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले रोक दिए गए। ट्रंप का सीज़फायर में तोसी का ऐलान। कहा, जंगबंदी में तब तक तोसी कर रहे हैं जब तक बातचीत का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता। अपनी फ़ौज को हिदायत दी कि नाकाबंदी जारी रखे, हर लिहाज से तैयार रहे। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने तस्दीक की कि अमरीकी नायब सदर JD वैंस आज मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ईरान की जानिब से जवाब न देने पर अमरीकी नायब सदर का दौरा पाकिस्तान मौखर हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के सफ़ीर असामीरी मुकदम की मुलाकात। खत्ते में जारी अमन इक़दामात, मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, तारिक फ़ातमी भी शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में ईरान की शमूलियत पर जोर दिया। ईरानी सफ़ीर ने तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा अली ख़ामनेई के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। आमनाए हरमस पर अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होगी तो मुज़ाकरात कर लेंगे। तिजारती जहाज़ पर हमला और अमले को यरगमाल बनाना और ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जंगी अमल और सीज़फायर की खिलाफ वर्जी है। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान जानता है कैसे अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ईरान दबाव बदमाशी का मुकाबला करना जानता है और अपनी कौमी खुद मुख्तारी का दिफा करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। अमरीका ईरान जंगबंदी में तोसी की हिमायत करते हैं। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा का बयान। कहा कि मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल हसास मरहले पर पहुँच चुकी, जंगबंदी बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह है। तनाज़ा सिफारतकारी से ही हल हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले रोक दिए गए। ट्रंप का सीज़फायर में तोसी का ऐलान। कहा, जंगबंदी में तब तक तोसी कर रहे हैं जब तक बातचीत का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता। अपनी फ़ौज को हिदायत दी कि नाकाबंदी जारी रखे, हर लिहाज से तैयार रहे। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने तस्दीक की कि अमरीकी नायब सदर JD वैंस आज मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ईरान की जानिब से जवाब न देने पर अमरीकी नायब सदर का दौरा पाकिस्तान मौखर हो गया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के सफ़ीर असामीरी मुकदम की मुलाकात। खत्ते में जारी अमन इक़दाम, मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, तारिक फ़ातमी भी शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में ईरान की शमूलियत पर जोर दिया। ईरानी सफ़ीर ने तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा अली ख़ामनेई के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में पाक ईरान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। आमना हरमस पर अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होगी तो मुज़ाकरात कर लेंगे। तिजारती जहाज़ पर हमला और अमले को यरगमाल बनाना और ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जंगी अमल और सीज़फायर की खिलाफ वर्जी है। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान जानता है कैसे अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ईरान दबाव बदमाशी का मुकाबला करना जानता है और अपनी कौमी खुद मुख्तारी का दिफा करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। अमरीका ईरान जंगबंदी में तोसी की हिमायत करते हैं। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा का बयान कहा कि मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल हसास मरहले पर पहुँच चुकी, जंगबंदी बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह है। तनाज़ा सिफारतकारी से ही हल हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।